बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम प्रोनाउन की करेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। लेट और बिटवीन के बाद हमेशा प्रोनाउन की जो ऑब्जेक्टिव केस है वो इस्तेमाल होता है, मफूली हालत जिसे बोलते हैं हम। जैसे इसकी एग्जांपल है द मैटर इज़ बिटवीन ही एंड आई। ये इनकरेक्ट होगा क्योंकि ही जो है वो सब्जेक्टिव केस है और आई भी सब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पर हमने जैसे पहले इस रूल में कहा कि ऑब्जेक्टिव केस इसके बाद इस्तेमाल होता है द मैटर इज़ बिटवीन हिम एंड मी। ये वाला जो है वो करेक्ट होगा। आगे जो इसका रूल नंबर 2 है देन एज और बी। बी कहते इज़ एम आर वॉज वर बीन, इनको बी की फॉर्म्स बोलते हैं। इनके बाद हमेशा जो प्रोनाउन है उसकी फाइली हालत यानी सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होता है। मसलन ही इज़ टॉलर देन मी, ये इनकरेक्ट होगा। ही इज़ टॉलर देन आई, ये करेक्ट होगा। इट इज़ हर, ये इनकरेक्ट है। इट इज़ शी इज़ एज टॉल एज मी, ये रॉन्ग होगा, ये इनकरेक्ट होगा। शी इज़ एज टॉल एज आई। लेकिन ये कि स्पोकन के अंदर जो इनफॉर्मल स्टाइल है उसमें बी के बाद, एज के बाद, देन के बाद मफूली हालत भी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस भी जो है वो उसको करेक्ट कंसीडर किया जाता है। जैसे इट इज़ मी, ही ठीक है इनफॉर्मल है, करेक्ट होगा। ही इज़ टॉलर देन मी, ये इनफॉर्मल है, ये करेक्ट होगा। सिर्फ ये जो इनफॉर्मल स्टाइल है वो स्पोकन इंग्लिश के अंदर ही यूज़ होगा। आगे रूल नंबर 3 है इसका, जहाँ जो है हमारा सब्जेक्ट हु होगा वहाँ इसके अलावा मज़ीद किसी सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। मसलन ही हु विंस द रेस ही विल गेट द प्राइज़, ये इनकरेक्ट होगा। ही हु विंस द रेस विल गेट द प्राइज़, ये क्या होगा, ये करेक्ट होगा। हु, होम, हुज, विच, दैट, इनको रिलेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। ठीक है, आगे जो रिलेटिव क्लॉज यानी जो इनसे स्टार्ट हो रही होगी, जो ये जो 5 जो वर्ड्स दिए गए हैं इनसे जो क्लॉज स्टार्ट होगी रही होगी उसको रिलेटिव क्लॉज बोलते हैं। इस उस नाउन के बाद आती है जिसकी वजाहत कर रही होती है, यानी कि वो उस नाउन के हमेशा बाद आ जाएगी जिसकी ये एक्सप्लेनेशन कर रही होगी, जिसकी ये वजाहत कर रही होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आई मेट अ बेगर इन द स्ट्रीट हु वाज ब्लाइंड, ये इनकरेक्ट होगा। ठीक है, इसकी जो करेक्ट होगा वो ये होगा आई मेट अ बेगर हु वाज ब्लाइंड इन द स्ट्रीट। अब देखें जो बेगर है ये नाउन है हमारा, और जो हु वाज ब्लाइंड ये रिलेटिव क्लॉज है। तो ये बेगर की एक्सप्लेनेशन कर रही है, तो ये इस नाउन बेगर के फ़ौरन बाद आएगी। आगे रूल नंबर इसका नेक्स्ट है हु इंसान या बड़े जानवरों के लिए, और विच जो है वो छोटे जानदार और बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, और दैट जानदार और बेजान सब के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, मसलन इसकी एग्जांपल दी गई है आई सा अ बर्ड हु वाज चिरपिंग, ये इनकरेक्ट होगा। आई सा अ बर्ड विच वाज चिरपिंग, क्योंकि ये इसका साइज़ जो है वो छोटा है। आई सा अ लाइन विच वाज फियर्स, ये इनकरेक्ट होगा। आई सा लाइन हु वाज फियर्स, क्योंकि ये जानवर जो है वो साइज़ में बड़ा है। जो नेक्स्ट रूल है उसमें प्रोनाउन जो है वो फाइल के मुताबिक होना चाहिए, यानी जैसा सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक प्रोनाउन हो। अगर सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो प्रोनाउन भी प्लूरल सेंस में यूज़ होगा, और अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर सेंस में यूज़ होगा। द फार्मर इज़ प्लोइंग देयर फील्ड, ये रॉन्ग होगा क्योंकि फार्मर सिंगुलर है, ये सिंगुलर है तो इसके साथ जो है वो हमारा प्रोनाउन भी सिंगुलर सेंस में आएगा। द फार्मर इज़ प्लोइंग हिज फील्ड। आगे नेक्स्ट रूल है, अगर किसी फिक्रे के शुरू में ईच, एवरी, मैनी या नन, नेदर, एनी वन, आइदर में से कोई हो तो इस फिक्रे में प्रोनाउन और वर्ब वाहिद होंगे। इसमें प्रोनाउन भी हमारा सिंगुलर होगा और जो हमारा वर्ब है वो भी सिंगुलर सेंस में यूज़ होगा। ईच ऑफ दीज टू बॉयज़ आर डूइंग देयर ड्यूटी, ये इनकरेक्ट होगा। ईच ऑफ दीज टू बॉयज़ इज़ डूइंग हिज ड्यूटी। अब यहाँ पर हमने बॉयज़ को नहीं देखना, हालांकि ये प्लूरल है, लेकिन हमने ईच को देखना है कि ईच जब सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा तो हमारा जो वर्ब है और जो हमारा प्रोनाउन है वो सिंगुलर सेंस में यूज़ होंगे। आगे इसकी एक्सरसाइजेज हैं, ये आप लोगों ने सॉल्व करनी है। अगर नेक्स्ट रूल है,
अगर सच के बाद विच, हुज, होम, हु में से कोई आए तो उसे एज में बदल दें। मतलब सच के बाद जो है वो प्रोनाउन जो है एज इस्तेमाल होता है। ही इज़ सच अ मैन हु इज़ लाइक्ड बाय एवरीवन, ये इनकरेक्ट होगा। ही इज़ सच अ मैन एज इज़ लाइक्ड बाय एवरीवन। नेक्स्ट रूल है, अगर सेम के बाद हु, होम, हुज, विच के बाद में से कोई आए तो इसे दैट में बदल देंगे। मसलन यानी कि हम ये कहते हैं कि सेंटेंस में अगर सेम आए तो उसके साथ दैट जो है वो हमारा जो है प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होगा। ही इज़ द मैन, ही इज़ द सेम मैन होम आई हेल्प यस्टरडे, ये इनकरेक्ट होगा। ही इज़ द सेम मैन दैट आई हेल्प यस्टरडे, ये करेक्ट होगा। आगे नेक्स्ट रूल है कि अच्छे या नॉर्मल काम के लिए, रूटीन के काम के लिए प्रोनाउंस की तरतीब जो है वो ये होगी, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा, यानी 2 3 1, 231। और अगर बुरे काम है तो उसके लिए प्रोनाउन की तरतीब क्या होगी, पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर सेकंड पर्सन आएगा। 1 3 2, 132। यू, ही एंड आई आर एनिमीज, ये क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, क्योंकि ये काम जो है वो अच्छा नहीं है, नॉर्मल नहीं है। तो क्या आएगा, आई, ही एंड यू आर एनिमीज। ठीक हो गया। आई, यू एंड ही आर फ्रेंड्स, ये काम जो है वो नॉर्मल है, अच्छा है, इसलिए इसकी तरतीब ये होगी, यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स। और लास्ट रूल है इसका, जेरंड, यानी जेरंड जब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी पुट कर दिया जाता है और इसको बतौर नाउन यूज़ किया जाता है, इसे जेरंड बोलते हैं। से पहले प्रोनाउन की इजाफी हालत मिल्कियती यानी पोजेसिव जो प्रोनाउन है वो इस्तेमाल होता है। ही डिसलाइक्स मी गोइंग देयर, ये इनकरेक्ट है। मी जो है यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है, हमने जैसे पढ़ा कि जेरंड से पहले हम जो है वो पोजेसिव केस इस्तेमाल करते हैं, मिल्कियती हालत इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आएगा ही डिसलाइक्स माई गोइंग देयर। ठीक है, ये हमारा प्रोनाउन की आज का जो लेक्चर है वो एंड हुआ। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।